हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। जिन्होंने भी हमें सब्सक्राइब नहीं किया है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो ये हमारी फोर्थ सीरीज है ऑफ DSSB PYQ 2021 की, ठीक है। पहले 3 सीरीज में हमने 300 क्वेश्चंस कर लिए हैं, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस के। तो अभी ये फोर्थ सीरीज है जिसमें हम 100 क्वेश्चंस और करेंगे, ठीक है। ये हमारा फीमेल का जो एग्जाम हुआ था 22 जुलाई शिफ्ट 1 में, उसका क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। हमने मेल का पूरा क्वेश्चन 200 कर लिया है, फीमेल का जो पहला पार्ट है वो कर लिया है। जिन्होंने भी वो तीनों वीडियो नहीं देखी है उसको एक बार गो थ्रू कर लीजिए, क्योंकि आंसर आपके पास गिवन है, बस आपको एक बार रीड करना है, ठीक है, कि क्या है क्या नहीं, किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1। लेकिन फिर से कहना चाहूंगी, जिसने भी ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। व्हाट टाइप ऑफ थ्योरी एग्रीज दैट देयर मस्ट एग्जिस्ट सम रूल और लॉ व्हिच एनफोर्सेस मोरल वैल्यू। तो इसका आंसर क्या है हमारा? डियोंटोलॉजिकल, ठीक है, या इसमें हमारी एथिक्स के बारे में बात होती है, तो ये हमारा है आंसर। नेक्स्ट है ऑटोरेक्सिया एपिकुरस, ठीक है, की अवधारणा में कौन सी अवधारणा स्पष्ट रूप से पाई जाती है? तो इसका आंसर है सही कारण, मतलब राइट रीजन, हॉब्स। ये अवधारणा हॉब्स की है। आगे आते हैं, द फर्स्ट वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन राइट्स वाज हेल्ड इन, कहाँ पे हुई थी? तेहरान में, ठीक है। तो आपको बताना है कि ये कब हुई थी। नेक्स्ट है, मानवाधिकार शिक्षा के लिए अंतरराष्ट्रीय दशक कब से लागू हुआ है? 1995 से, ओके। नेक्स्ट इज, अच्छा देखिए, इसमें हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए है। जो भी आपको जैसा मतलब मीडियम जो आपका हो उसका स्क्रीनशॉट आप एक बार ले लीजिएगा। ओके, स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव और नागरिक अधिकारों की फ्रांसीसी घोषणा के अपने अंग्रेजी अनुवाद में मानवाधिकार अभिव्यक्ति गढ़ने का श्रेय किसे दिया जाता है? थॉमस पेन को दिया जाता है, ठीक है। मतलब इन्होंने ह्यूमन राइट्स का जो एक्सप्रेशन है वो इन्होंने कॉइन किया था, थॉमस पेन ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following statement is not correct about the concept of human rights? The conceptualization of human rights belongs to its Western heritage, whose philosopher, as a rule, trace the term to the classical Athenian democracy and the social influence on Greek jurisprudence. The classical Greeks viewed nature as an objective standard for the instruction of human social conduct and insisted that natural laws can be known through a systematic description of the behavior which ought to occur in a society. Third is, politically, this only meant that not everybody in the city state can have natural rights. Actually, only the citizen and not others had access to benefits of natural law. तो इसका तो ये थर्ड ऑप्शन इस मतलब बिल्कुल भी सही नहीं है, सेकंड ऑप्शन भी सही नहीं है, ठीक है। तो जो पहला ऑप्शन है वो सही है। सेकंड ऑप्शन देखिए, द क्लासिक ग्रीक व्यू नेचर एज एन ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड फॉर द इंस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमन सोशल कंडक्ट। दिस इज नॉट ट्रू, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ दिस सीरीज। यह किसने कहा न्यायपूर्ण समाज वह है जिसमें परस्पर सम्मान की बढ़ती हुई भावना और अपमान की घटती हुई भावना मिलकर एक करुणा से भरे समाज का निर्माण करे, ठीक है। दिस इज सेड बाय BR अम्बेडकर, ओके। क्वेश्चन नंबर 8 इज, प्रारंभ में मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा में कितने अनुच्छेद थे? तो स्टार्टिंग में हमारे 30 आर्टिकल्स थे, ओके। नेक्स्ट इज 9th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय राज्य व्यवस्था की मूलभूत विशेषता नहीं है? ठीक है, तीनों जो पहले ऑप्शन है वो विशेषता है, जो फोर्थ ऑप्शन है वो विशेषता नहीं है, ठीक है, साउथ एशियन रीजनल स्टेट की, ठीक है। तो पहले 3 ऑप्शन क्या है? इंडिया by virtue of its geographic size and location, economic and industrial base and military strength occupies a pivotal position in region. Second is, all the South Asian countries including India have sought to use the extra regional powers ability to influence to their advantage. Small countries like Nepal, Bhutan, Bangladesh, Sri Lanka and Maldives are a part of South Asian regional state system, ठीक है। तो अब ये बताइएगा कि सार्क में कितने मेंबर्स हैं, ठीक है। दिस इज योर क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन है हमारा, द 10 बीघा कॉरिडोर इज अ स्ट्रिप ऑफ लैंड बिलोंगिंग टू इंडिया एंड विच कंट्री? बांग्लादेश, ठीक है। What is the threat of the working class in the first world? Automation. That is true. Who mobilized women in the Bodh Gaya struggle for the land? संघर्ष वाहिनी, ठीक है, एक हमारा ग्रुप है। What is another name for the Bodh Gaya math? Sorry, Bodh Gaya Math. It is Shankar, the Shankar Math. How many kathas of land were given to the laborers of Bodh Gaya Math? तो 15 कथास ऑफ लैंड, ठीक है, जो है बोध गया मठ के लिए दिया गया था। आर्टिकल 168 of the Indian Constitution provides for which of the following? Constitution of legislature in states, ठीक है, दिस इज द आंसर।
विधान परिषदों को सौंपे गए विधायी कार्यों का विस्तार और औपनिवेशिक भारत में विधायी तंत्र में मूल निवासी का प्रगतिशील समावेश डैश के पूरा स्थापना के साथ किया गया था। तो ये हमारा भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के पूरा स्थापना के साथ किया गया था। ठीक है, okay, 17th question, the British rule created a modern policy by creating a Police Act in which year? 1861। ठीक है, तो याद कर लीजिएगा। हमारा 18th क्वेश्चन है, consider the following statement with regard to judicial review. A judicial review means the power of judiciary to pronounce upon the constitutional validity of the facts of public authorities, both executive and legislature. Wrong. एक सेकेंड, means the power of judiciary to pronounce the constitutional. Okay, this is true. Judicial review is mentioned under Article 32 of the Indian Constitution. 32 में हमारा क्या है? Constitutional remedies है। ठीक है। Judicial review in India is an integral part of the Constitution, constitute the basic structure of the Constitution. The Supreme Court power of judicial review extend to constitutional amendments. True है। तो पूछा गया है which of these are incorrect statement, तो हमारा जो second statement है वो incorrect है। ठीक है। Constitutional remedies दी गई है उसमें। 19th क्वेश्चन की बात करते हैं, which of the following commissions was set up by the central government to examine the central state relationship on various portfolios and suggest changes within the framework of Constitution of India. तो ये हमारा क्या है? सरकारिया कमीशन। ठीक है। अच्छा, एक चीज और है कि ये जो है हमारा ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया है ये क्वेश्चन पेपर, तो आंसर भी उन्हीं का ही है। ठीक है, ये आंसर कहीं भी इधर उधर से नहीं है, दिस इज ऑफिशियल आंसर की। ओके, 20th क्वेश्चन है हमारा reason assertion का, no unit possesses the right to secede and it is the sole prerogative of the Union of India to form the state by way of division, merger and alteration of the existing internal boundaries of India. ठीक है, ये हमारा assertion है, तो ये ठीक है। The Article 1 of Indian Constitution declares India as the union of state, thereby implying the indestructibleness of the union and unity of India. This is also true और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। ठीक है, ये हिंदी मीडियम के लिए है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हमारा आज की सीरीज का 21st क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन हमने कर लिया है, 20 मोर टू गो। ऐसे ही कर करके हम लोग को पूरे 100 क्वेश्चंस करने हैं। तो द थ्योरी ऑफ डैश वाज एन इंपॉर्टेंट थीम इन लॉक्स पॉलिटिकल फिलॉसफी। तो ये था हमारा प्रॉपर्टी। ठीक है, ओके। डैश के प्राण दंड के अमल डैश के प्राण दंड के अमल से राजशाही परंपरा का उल्लंघन हुआ चार्ल्स वन के। ठीक है, ओके, चार्ल्स वन का जो एग्जीक्यूशन हुआ था, तो इससे जो मोनार्चिकल जो ट्रेडिशन है उसका एक ब्रीच हुआ था, उल्लंघन हुआ था, दैट इज ट्रू। ओके, नेक्स्ट है ले डेविन टू विलेज का प्रदर्शन पहली बार पेरिस में 1753 को किया गया था। ये सब आप याद कर लीजिए। डैश में रूसो ने प्रकृति की स्थिति और नागरिक समाज के बीच अंतर किया है। कौन सी बुक में किया है? डिस्कोर्सेस में किया है। ठीक है, इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ Beccaриa's essay on crimes and punishment was published in 1764। ठीक है, ओके। तो हमारा DSSB के एग्जाम में जो है नेगेटिव मार्किंग भी होती है, तो प्लीज अटेम्प्ट ओनली दोस क्वेश्चन जिसमें आप कंफर्म है या फिर थोड़ा सा डाउट में है। ठीक है, जिसमें आप बिल्कुल भी आपको आइडिया ही नहीं है कि ये क्वेश्चन क्या है, कैसे है, तो प्लीज उसको टच मत करिएगा। ठीक है, ओके, स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 26। द थ्योरी ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग? थ्योरी ऑफ हेडोनिज्म। ठीक है, 27th, कंसीडर द फॉलोइंग अबाउट दयानंद सरस्वती। ठीक है, तीनों स्टेटमेंट सही हैं, जैसा कि हम आंसर में देख सकते हैं। पहला, he asserted that the empirical world was no illusion but had an independent and objective existence. According to him, the British victory in India was largely due to our own failings. He was the founder of आर्य समाज। ठीक है, तीनों स्टेटमेंट हमारी सही है। हिंदी मीडियम वाले आप लोग इन्हें स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, 28th क्वेश्चन, नौकरशाही का व्यवस्थित सिद्धांत किसने दिया था? तो ये हमें मैक्स वेबर ने दिया था। ठीक है, ओके। एमके गांधी 1925 में सर्वदलीय सम्मेलन के अध्यक्ष थे। निम्नलिखित में से कौन सा उक्त सम्मेलन द्वारा गठित उप समिति द्वारा की गई मांगों में से एक नहीं है? तो तीनों जो हमारे पहले ऑप्शंस हैं वो सारी मांग थी, लेकिन जो हमारा फोर्थ ऑप्शन था वो मांग नहीं था। ठीक है, कि पिछड़े वर्ग के लोगों पर अत्याचारों के खिलाफ कानून, ये मांग नहीं थी। ठीक है, ओके। 30 क्वेश्चन, कल्याणकारी राज्य निम्नलिखित में से किसके ढांचे के भीतर कार्य करता है? तो ये हमारा मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था के लिए कार्य करता है। 31st क्वेश्चन है हमारा, किस वर्ष कांग्रेस के भीतर कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया गया और गांधी ने इसे एक कारण बताते हुए और समूह के लिए जवाहरलाल की खुली सहानुभूति का आरोप लगाते हुए कांग्रेस ने इस्तीफा दे दिया था? ये 1934 की बात है। स्टार्ट विद नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके नेतृत्व में 1940 में उद्योगपतियों के एक समूह ने बंबई योजना तैयार की, जिसने प्रति व्यक्ति आय को 2 गुना करने और 15 वर्षों में राष्ट्रीय आय को 3 गुना करने की
परिकल्पना की गई थी, तो ये हमारे थे जीडी बिरला। ठीक है, ओके। कांग्रेस की राष्ट्रीय योजना समिति की भूमि सुधार पर उप समिति का नेतृत्व किसने किया? भूमि सुधार के 3 चरण निर्धारित किए, जमींदारी और अन्य मध्यस्थ अधिकारों का उन्मूलन, वास्तविक किसान की किराएदारी का अधिकार देना और भूमि जोत की सीमा। ठीक है, तो ये हमारा जो है जेसी कुमारप्पा इसके हेड थे। ओके, लेट्स बिगिन विद नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से किस मॉडल की परिकल्पना थी कि यह भारत की स्वतंत्रता के ठीक बाद देश के समग्र विकास की ओर ले जाएगा? तो ये विकास का नेहरू महल नोबिस मॉडल था। ठीक है, ओके। Who among the following defines sovereignty as the supreme power over citizens and subject unrestrained by law? Borden. ठीक है, next question is, who among the following propounded the legal view also called the monistic view or traditional view of sovereignty? John Austin. ठीक है, भूरा बाल साफ करो स्लोगन अगेंस्ट अपर क्लास वाज गिवन बाय लालू यादव। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following are the reason why no institutional structure and procedures are full to meet all situation? तो ये तीनों ही रीजंस हैं। ठीक है, पहला रीजन क्या है? sometimes they are not able to meet the changing situation and may hinder in new circumstances rather than help in attaining the objectives for which they have been created. Second is, any institution cannot be perfect to meet all eventualities. Third is, institutions may sometimes bog down to procedure and lose sight of main objectives. ठीक है, तीनों ही हमारे हैं सही। ओके, तो पूछा क्या गया है नेक्स्ट में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग नव निर्माण मूवमेंट इन गुजरात? ठीक है, तो इट वाज बेस्ड ऑन द इशू ऑफ पॉलिटिकल करप्शन। ठीक है, नक्सलबारी मूवमेंट वाज स्टार्टेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया? इट वाज स्टार्टेड इन वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो हमने 40 क्वेश्चंस कर लिए हैं, 20 मोर टू गो। द बुक इन द नेम ऑफ डेमोक्रेसी वाज रिटन बाय बिपिन चंद्रा। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्र निर्माण के लामबंदी सिद्धांत का महत्वपूर्ण प्रस्तुतिकरण है? ठीक है, पहला और दूसरा दोनों ही ऑप्शन सही है, तो देखते हैं क्या है। समुदाय का एक आंदोलन में परिवर्तन अभिजात वर्ग, बुद्धिजीवियों और नेताओं द्वारा लामबंदी की एक प्रक्रिया है। ठीक है, सामुदायिक चेतना को और अधिक गतिशीलता और सामंजस्य प्रदान करने के लिए पहचान का पुनः आविष्कार किया जाता है और प्रासंगिक वर्तमान में स्थानांतरित किया जाता है। ये भी सही है हमारा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत में क्षेत्रवाद का एक प्रकार नहीं है? तो हमारा भाषाई क्षेत्रवाद। Which of the following pair is not correctly matched? तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 इज नॉट करेक्टली मैच्ड, बाकी हमारे करेक्टली मैच है। जैसे कि प्लेटो, अगर उनकी बात करें 428 से 327 बीसी, बीसी का फुल फॉर्म होता है बिफोर क्रिश्चियन एरा। एरिस्टोटल की बात करें तो 384 से 322 बीसी। ठीक है, और ई भी लिखते हैं। ठीक है, ओके। तो मैकियावेली की बात करें तो 1469 से लेकर 1527 एडी, मतलब एंटोमिनो। ठीक है, ओके। तो इसके बाद आते हैं 45 क्वेश्चन पर। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन राज्य के शास्त्रीय बहुलवादी परिप्रेक्ष्य, ठीक है, ट्रूमैन अंडाहल से संबंधित नहीं है? तो ये हमारा सेकंड ऑप्शन संबंधित नहीं है। ठीक है, शक्ति ना तो देखने योग्य है ना ही बिखरी हुई है। तो हम लोग एक बार देख लेते हैं कि कौन संबंधित है। बाकी तीनों संबंधित हैं, जैसे कि राज्य समूह संघर्ष का स्थान है और इसलिए समूह के दबावों के प्रति अत्यधिक प्रतिक्रियाशील है। थर्ड ऑप्शन हमारा क्या है? विभिन्न संसाधनों वाले समूह निरंतर संघर्षों के अपने संबंधों में मौजूद होते हैं। फोर्थ हमारा क्या है? शक्ति एक अवलोकनीय और बिखरी हुई घटना है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 46 क्वेश्चन है। 1960 में बनाए गए भारतीय राज्य कौन थे? तो हमारे महाराष्ट्र और गुजरात थे। ठीक है, तो स्टेट का आपका भी गठन हुआ था, एक बार इसको आप पढ़ लीजिएगा, दिस इज इंपॉर्टेंट। ओके, भारत ने 1997 के क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए और उसे संशोधित कब किया? 2 अगस्त 2002 को। भारत में गठबंधन सरकार का युग कब शुरू हुआ? 1989 में। Which kind of demands were raised by Bharatiya Kisan Union in the early 1990s? Economic demands। ठीक है, Why was the first Gulf War called the video game war? क्योंकि वाइड स्प्रेड टेलीविजन कवरेज हुआ था। ओके, संयुक्त राज्य अमेरिका की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1776 में हुई थी। ठीक है, When the LTTE vanquished? 2009 में। What is the necessary normal code for conducting the business of a state called Constitution? Which conference marked the zenith of India's engagement with the newly independent Asian and African nation? Bantam Conference। संविधान की प्रस्तावना में कुछ शब्द कब जोड़े गए थे? 42nd अमेंडमेंट में। ठीक है, शोषण के खिलाफ अधिकार का उल्लेखन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? 23, आर्टिकल 23 एंड 24। ठीक है, हाउ मेनी आर्टिकल्स आर देयर इन द जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन? 103 आर्टिकल्स हैं।
The president can be removed from office before the expiry of his or her normal term. However, this is possible only on the recommendation of the two houses of parliament. ठीक है. Union executive powers are vested in whom? President. ठीक है. Name the president who raised the issue of president's work and powers in the Indian political system during one of his speech. Dr. Rajendra Prasad. ठीक है. Okay. हमने 60 questions कर लिए हैं. 40 more to go. Okay. Who wanted a secular state to be one that protects all religions but does not favor one at the expenses of others and does not itself adopt any religion as the state religion? जवाहरलाल नेहरू. ठीक है. निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्लेटो द्वारा नहीं लिखी गई है? तो हमें सबको पता है रिपब्लिक, एपोलॉजी, सिंपोजियम लिखी गई है. पैशन ऑफ द सोल नहीं लिखी गई है. निम्नलिखित में से किस देश में केन सरोविवा ने एक अहिंसक संघर्ष का नेतृत्व किया था? नाइजीरिया में. किसने 5 तरह की असमानताओं की पहचान की जिनके खिलाफ एक साथ लड़ना होगा? स्त्री पुरुष असमानता, चमड़ी के रंग पर आधारित असमानता, जातिगत असमानता, कुछ देशों पर का अन्य पर औपनिवेशिक शासन और निसंदेह आर्थिक असमानता. ये हमारे लोहिया जी ने कही थी. ठीक है. Which of the following statement is incorrect? तो हमारे पहले 3 सही हैं, 4th incorrect है. The rise in the levels of people saving rose to spectacular level during the first FYP. ठीक है. तो बाकी पहले 3 जो हैं सही है कि KN Raj, a young economist involved in drafting the first 5-year plan, argued that India should hasten slowly for the first 2 decades. The second FYP stressed on heavy industries. The second FYP socialist pattern of society was its goal. ठीक है. तो तीनों सही में, बाकी 4th is wrong, तो 4th हमारा आंसर है. Who out of the following is the author of Economy of Permians? J.C. Kumarappa. ठीक है. The impeachment procedure were made against former US President Nixon in 1974. The House of Commons is the dash chamber of British Parliament. तो हमारा लोअर चैम्बर है हाउस ऑफ कॉमन. ठीक है. हाँ, ये हो गया. Okay. Juma was produced with a pro-government majority in the election of 1999. ठीक है. Which of the following is not an essential element of state resources? ठीक है. Which of the which theory of sovereignty has been clearly described by John Austin? Legal. According to Rousseau, sovereign is public wish. ठीक है. Who has said state is such an organization which cannot be called contemporary to society? Magbear. किसने मानवाधिकारों की आलोचना में योगदान दिया है? मार्क्सवाद ने. भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का विभाजन कब हुआ? 1964 में. किसने यह कहा यदि हम विचारों में क्रांति लाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारे सामने एक ऐसा आदर्श होना चाहिए जो हमारे पूरे जीवन को एक उमंग से भर दे. यह आदर्श स्वतंत्रता का है. ठीक है. नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था. संघ सूची में कितने विषय होते हैं? 97. Which among the following wrote the book Citizenship and Social Class? T.H. Marshall. On the basis of directive principle in which your Legal Service Authorities Act was passed by Parliament? 1987 में. निर्देशित सिद्धांतों के आधार पर संसद द्वारा किस वर्ष कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम पारित किया गया था? 1987 में. Who is the author of book On Liberty? J.S. Mill. Okay, last 20 questions. A teacher should always inculcate the concept of interactive learning among his students for making a ready person out of him. The idea of questioning in the classroom is clarifies the subject matter. ठीक है. A modern educational institution stands on 3 pillars: student, teacher and parents. Simultaneously, teachers are one of the most dependable pillars. As a teacher of political science, what according to you is the most important quality of an effective teacher? A good motivator. Okay. Genetic epistemology or development theory of knowledge is a study of origins of knowledge. The goal of genetic epistemology is to link the validity of knowledge to the model of its construction. That is, the context in which knowledge is gained affects its perception, quality, and degrees of retention. Dash is called father of genetics epistemology, Piaget. Okay. So next question is, प्राथमिक शिक्षा आमतौर पर औपचारिक शिक्षा का पहला चरण है जो पूर्व स्कूली के बाद और माध्यमिक विद्यालयों से पहले आती है. प्राथमिक शिक्षा प्राथमिक विद्यालय या स्थान के आधार पर प्रथम और मध्य विद्यालय में होती है. प्राथमिक शिक्षा किसमें मदद करती है? तो बच्चे का लोकतंत्रीकरण में मदद करती है. ठीक है. ओके. आपके अनुसार निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चा आत्म केंद्रित दिखता है? प्राथमिक बचपन में. यदि एक छात्र के लिए हर समय सीखने का समय है तो शिक्षक के लिए समान अवधारणा शिक्षण अधिगम के दौरान लागू हो सकती है. आपके अनुसार अध्यापन अधिगम प्रक्रिया मूल रूप से विद्यालय में पूर्ण हो जाती है. विद्यालय इज द राइट ऑप्शन. If a child has mental age of 13 years and chronological age of 11 years, then what will be the IQ of child? That is 118. Okay, तो क्या आपको पता है कि कैसे हम निकालते हैं ये चीज? अगर हमें मेंटल एज और chronological age पता है तो IQ हम कैसे निकालेंगे? Do you know that?
तो हमारा आईक्यू का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मेंटल एज अपॉन ए क्रोनोलॉजिकल एज इनटू में 100। ठीक है, तो हमारा मेंटल एज क्या दे रखा है 13, अपॉन में हम क्या करेंगे क्रोनोलॉजिकल एज वो हमारा क्या है 11 इनटू में 100, तो हमारा क्या आएगा 1180। ओके, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ आईक्यू एंड गिवन बाय होम अल्फ्रेड बिने। ठीक है, नेक्स्ट है as a senior academician and admission counselor of a school, which of the following subject combination you will going to suggest to student of arts scheme? तो हमारा फोर्थ है guide him to take his her desirable subject combination। ठीक है, नेक्स्ट है in psychology and cognitive science a schema describe a pattern of thought or behavior that organize categories of information and the relationship among them. It can also be described as a mental structure of preconceived ideas, framework representing some aspect of world or a system of organizing and perceiving new information। ठीक है, तो आप इससे क्या समझते हैं? तो ऑर्गेनाइज पैकेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो स्कीमा क्या होता है? हमारा फर्स्ट ऑप्शन है। As a teacher of political science, if you notice that a group of students are found to be harassing another student, then what should be your reaction? Counsel the students individually। ठीक है, as a teacher of political science in senior secondary division, according to you, which of the following is not included as a product of learning? Physical structure। ठीक है, okay, intelligence quotient is the ratio of mental age to the chronological age multiplied by 100, अभी मैंने बताया था। ठीक है, heredity also called inheritance or biological inheritance is the passing on of traits from parents to their offspring। What is the unit of heredity? gene। ठीक है, as a teacher as well as mentor, you are supposed to be the best judge of child's emotion। According to you, which one of the following person is regarded as the first teacher of child? Mother। ठीक है, adolescence is the transitional phase of growth and development between childhood and adulthood। The World Health Organization defines an adolescent as any person between ages 10 and 19। Adolescents may experience feeling of self-actualization। Intelligence is the capacity to acquire and apply knowledge। As a teacher as well as mentor, you are supposed to be the best judge of child's emotions। Some may be slow learners or others may be advanced learners and gifted students। According to a teacher, the gifted students are independent in their judgment। Okay, for a student as well as for a normal human being, every time is learning time। He does not have any particular place for self development। What according to you is the best place of social development for an 11-year-old child? Playground। ठीक है, according to you as a teacher, which of the following is not a sign of being gifted in terms of student? Poor relationship with peers। ठीक है, okay, last question है हमारा। From our childhood days, we are becoming familiar with some proverbs like man are made of mistakes, failure is a pillar of success, etc. Similarly, there is a statement individual learns from his own mistake, which is based on the learning theory trial and error। तो जिसे भी ये वीडियो अच्छी लगी हो, जिन्हें भी, ठीक है, तो वो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ठीक है, डू कमेंट कि क्या आप जो हमारा पेपर 1 कॉमन पेपर होता है उसकी भी वीडियो चाहते हैं, क्योंकि अभी तक मैंने चारों सीरीज जो है पेपर 2 की लाई है, दैट इज फॉर पॉलिटिकल साइंस। तो अगर आप वो चाहते हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो हमारा आईक्यू का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मेंटल एज अपॉन ए क्रोनोलॉजिकल एज इनटू में 100। ठीक है, तो हमारा मेंटल एज क्या दे रखा है 13, अपॉन में हम क्या करेंगे क्रोनोलॉजिकल एज वो हमारा क्या है 11 इनटू में 100, तो हमारा क्या आएगा 1180। ओके, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ आईक्यू एंड गिवन बाय होम अल्फ्रेड बिने। ठीक है, नेक्स्ट है as a senior academician and admission counselor of a school, which of the following subject combination you will going to suggest to student of arts scheme? तो हमारा फोर्थ है guide him to take his her desirable subject combination। ठीक है, नेक्स्ट है in psychology and cognitive science a schema describe a pattern of thought or behavior that organize categories of information
and the relationship among them. It can also be described as a mental structure of preconceived ideas, framework representing some aspect of world or a system of organizing and perceiving new information. ठीक है, तो आप इससे क्या समझते हैं? तो ऑर्गेनाइज पैकेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन लॉन्ग टर्म मेमोरी. तो स्कीमा क्या होता है हमारा? फर्स्ट ऑप्शन है. As a teacher of political science, if you notice that a group of students are found to be harassing another student, then what should be your reaction? Counsel the students individually. ठीक है? As a teacher of political science in senior secondary division, according to you, which of the following is not included as a product of learning? Physical structure. ठीक है? Okay. Intelligence quotient is the ratio of mental age to the chronological age multiplied by 100. अभी मैंने बताया था. ठीक है? Heredity, also called inheritance or biological inheritance, is the passing on of traits from parents to their offspring. What is the unit of heredity? Gene. ठीक है? As a teacher as well as mentor, you are supposed to be the best judge of child's emotion. According to you, which one of the following person is regarded as the first teacher of child? Mother. ठीक है? Adolescence is the transitional phase of growth and development between childhood and adulthood. The World Health Organization defines an adolescent as any person between ages 10 and 19. Adolescents may experience feeling of self-actualization. Intelligence is the capacity to acquire and apply knowledge. As a teacher as well as mentor, you are supposed to be the best judge of child's emotions. Some may be slow learners or others may be advanced learners and gifted students. According to a teacher, the gifted students are independent in their judgment. Okay. For a student as well as for a normal human being, every time is learning time. He does not have any particular place for self-development. What, according to you, is the best place of social development for an 11-year-old child? Playground. ठीक है? According to you as a teacher, which of the following is not a sign of being gifted in terms of student? Poor relationship with peers. ठीक है? Okay, last question है हमारा. From our childhood days, we are becoming familiar with some proverbs like man are made of mistakes, failure is a pillar of success, etc. Similarly, there is a statement individual learns from his own mistake, which is based on the learning theory, trial and error. तो जिसे भी ये वीडियो अच्छी लगी हो, जिन्हें भी, ठीक है, तो वो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. ठीक है, डू कमेंट कि क्या आप जो हमारा पेपर 1 कॉमन पेपर होता है उसकी भी वीडियो चाहते हैं, क्योंकि अभी तक मैंने चारों सीरीज जो है पेपर 2 की लाई है, दैट इज फॉर पॉलिटिकल साइंस. तो अगर आप वो चाहते हो तो आप कमेंट कर सकते हैं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.